बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्रॉक्समॉक्स के लेसन 13 के अंदर मैं आपको हाउ टू कन्वर्ट विंडोज़ वीएम टू टेम्पलेट इन प्रॉक्समॉक्स वी 8.3 के बारे में बताऊंगा। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने लिनक्स कंटेनर को एज अ टेम्पलेट कन्वर्ट किया था। इस वीडियो में विंडोज़ वीएम को कैसे टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। मैं अपने प्रॉक्समॉक्स सर्वर पर आ गया हूँ। ये मेरी विंडो 11 है। अच्छा, जब हम इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाती है कन्वर्ट टू टेम्पलेट। जब हम इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करके क्लोन मशीन करते हैं तो इसकी नेटवर्क का जो मैक एड्रेस है ये और मशीन आईडी चेंज हो जाते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब विंडोज़ के अंदर आते हैं। इसको टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं। उसके बाद फिर हम इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ आपने स्टार्ट बार पे आ जाना है। मैं जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ आपने राइट क्लिक करना है, टर्मिनल एडमिन यानी कि रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से आ जाता हूँ cd/विंडोज़ पे और यहाँ cd सिस्टम 32 और cd ERP prep cd sys prep ls करते हैं और यहाँ से मुझे ये वाली exe रन करनी है। मज़ीद जूम करके दिखा देता हूँ sys prep की। अब यहाँ आपने कमांड लगानी है ./ और sys prep.exe। हमने इस exe को रन करना है। इंटर प्रेस करता हूँ मैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं sys prep 3.14 सिस्टम प्रिपरेशन टूल sys prep प्रिपेयर द मशीन फॉर हार्डवेयर इंडिपेंडेंस एंड क्लीन अप सिस्टम क्लीन अप एक्शन इंटर सिस्टम आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस। आप यहाँ से अगर उसको ड्रॉप मेन्यू क्लिक करते हैं तो इंटर सिस्टम ऑडिट मोड, हमने इसको आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस पे रखना है। और इसके नीचे जर्नलाइज है। जर्नलाइज क्या चीज़ होती है और ये sys prep क्या चीज़ होती है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वापस इसकी तरफ आते हैं। अब sys prep सिस्टम प्रिपरेशन प्रिपेयर अ विंडो क्लाइंट और विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन फॉर इमेजिंग। sys prep can remove PC specific information from the Windows installation journalizing so it can be installed on a different PC। अब ये जो ऑप्शन थी यहाँ आपने देखी थी जर्नलाइज। अब ये क्या करती है, जर्नलाइजिंग रिमूव मशीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मशीन की आईडीज़ है या और चीज़ें हैं वो रिमूव कर देती है इंफॉर्मेशन, सो दैट इमेज कैन बी यूज टू क्रिएट मल्टीपल VMs वंस द VM हैज़ बीन जर्नलाइज और डिसप्रोविजन। So you need to let the platform know so that the boot sequence can be set correctly। यानी कि जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो रिमूव कर देगा। मैं इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ। यहाँ से आपने जर्नलाइज को सिलेक्ट करना है और शट डाउन ऑप्शन में आके यहाँ से आपने इसको शट डाउन करना है और फिर आपने यहाँ से ओके प्रेस कर दे। अब जब यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो sys prep इज़ वर्किंग। ये यहाँ से इसको प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। मशीन मेरी शट डाउन हो चुकी है। अब यहाँ आते हैं विंडोज़ पे, जूम कर लेता हूँ और यहाँ से कन्वर्ट टू टेम्पलेट क्लिक करते हैं, यस करते हैं। अनएबल टू क्रिएट टेम्पलेट बिकॉज VM कंटेन स्नैपशॉट्स 500 क्या करते हैं, ये इसलिए टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर रहा कि मैं स्नैपशॉट पे आता हूँ, मेरी मशीन का स्नैपशॉट बना हुआ है। अब मैं इस स्नैपशॉट को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ओके करता हूँ। अब वापस आता हूँ इसी मशीन पे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ। अब ये इसको कन्वर्ट कर रहा है टेम्पलेट में। अब आप देख सकते हैं कि इसका आइकन चेंज हो गया है। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट वाली ऑप्शन नहीं आ रही, इसने इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि इसका आइकन यहाँ से चेंज हो गया। अब मैं क्लोन पे क्लिक करता हूँ
नोड प्रॉक्समॉक्स VM ID जो यहाँ से नेक्स्ट अवेलेबल होगी वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। अगर आप खुद से देना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, न्यू विंडोज़ 11। और यहाँ से मोड कौन सा, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फुल क्लोन और लिंक क्लोन। फुल क्लोन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली एक न्यू VM क्रिएट कर देगा। लिंक क्लोन में ये होगा कि आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस कम होगी, ये मशीन जो होगी वो बेस इसी से चलेगी, सिर्फ आपको लिंक इसको कर देगी उसके साथ। मैं इसको फुल कंट्रोल करता हूँ। टारगेट स्टोरेज अगर आप देना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इसको क्लोन कर लें। या अब इस पे आते हैं। अच्छा, ये कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है इसको। विंडो स्टार्ट हो चुकी है हमारी, थोड़ा सा इसका अब ये इसका वेलकम जो मेन्यू है वो स्टार्ट हो चुका है। यस करते हैं यहाँ से। इज़ द राइट कीबोर्ड लेआउट और इनपुट मेथड। अब सेम इसका उसी तरह समरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी मेमोरी, हार्ड डिस्क, स्नैपशॉट जो हमने रिमूव कर दिया था इसका। अब बैक एंड पे जो वेलकम स्क्रीन आई थी वो आगे इसी तरह सेम, उससे आगे आपने जिस तरह नॉर्मल विंडोज़ इंस्टॉल होती है उसी तरह इंस्टॉल होगी और आपकी विंडो 11 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उस पर वर्किंग शुरू हो जाएगी। क्लोन मशीन मेरी एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ से पहले मैं जिसको मैंने टेम्पलेट बनाया था उसका हार्डवेयर पे आ जाता हूँ और यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि नेटवर्क इसका मैक एड्रेस 4ACF और इसका A38B। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपनी जो मैंने न्यू मशीन क्लोन की थी इसके हार्डवेयर पे आता हूँ और यहाँ से जूम करके आपको दिखाता हूँ 7635 और EEF8, यानी कि इसके जो मैक एड्रेसेस जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वो चेंज हो जाएगा। एज इट इज़ इसके चेंज हो गए। इसी तरह इसकी मशीन ID भी चेंज होगी। अब ये मेरी फुली क्लोन मशीन है विंडोज़ 11 की जो वर्किंग कंडीशन में है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे विंडोज़ की मशीन को आप कन्वर्ट टू टेम्पलेट करके फिर आप उसको क्लोन बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।